काफी हम्म, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्योंकि अगर तुम मुझे 4 मूवीज के ऑप्शन दो और तुम बताओ कि नोलन इनमें से कौन सी बनाएगा, तो आई वुड नेवर पिक ओडिसी, क्योंकि दिस इज सो नहीं नहीं द एंटायर स्टोरी इज सो अन नोलन लाइक। हम्म, मेरी एक बार बात हुई थी मेरे दोस्त से, काफी पहले की बात है, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि तुम क्या लगता है कि नोलन को कौन सी मूवी बनानी चाहिए, तो ही वाज लाइक मैं चाहता हूँ कि हैरी पॉटर वो करे, वो रिबूट करे। मैंने कहा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि नोलन। क्रिस्टोफर नोलन हैरी पॉटर पे काम करे। क्यों भाई क्यों? मतलब होता है ना, हर किसी को एक अपना रहता है दिमाग में कि यार मैं चाहता हूँ कि हाँ वो ये करे, तो आई वाज लाइक भाई ना ना ना, आई वुड नेवर वांट हिम टू डू दैट, क्योंकि वो खत्म कर देगा उसको। हाँ, उसका उसका फिल्म मेकिंग स्टाइल ही वैसा है। अब इसमें अगर हैरी की कहानी वो फिर नॉन लीनियर अगर दिखाने लगे क्या तुमको। है कि भाई हैरी पता चल रहा है वोल्डेमॉर्ट की चिता पे खड़ा हुआ और फिर वहां से कहानी पीछे जा रही है, हम्म, वो उसके उसके माथे को टच करके कह रहा है आई कैन टच यू नाउ, और फिर उसके टच से हैरी यू देख रहा है, फिर उसको पता दिखाई पड़ रहा है डायगन एली में हैग्रिड से पहली बार मिल रहा है। या या मैं अगर चाहता, आई वुड वांट नोलन टू मेक अ जेम्स बॉन्ड मूवी, क्योंकि जेम्स आई बॉन्ड फील का तो उसको ओपनहाइमर के टाइम पे ही हाँ आया हुआ था ना, हाँ। बट नहीं, वो हो नहीं नोलन ने पाया। इच्छा जताई थी जेम्स बॉन्ड बनाने की। उन्होंने दिया नहीं इसको। आई थिंक उसका शायद मतलब पैरामाउंट अभी किसके यूनिवर्सल के साथ बना रहा है ना, तो यूनिवर्सल के साथ में कुछ उसका वो भी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, हम्म, जिस वजह से वो अभी उनके मान एमजीएम के लेते हैं ना डायरेक्टर्स को एक स्टूडियो के साथ कि तब एग्रीमेंट लो 10 साल 5 साल के लिए आओ तो। मूवीज का होगा, आई थिंक 2 या 3 मूवीज का कुछ होगा कि बनना, प्लस वो हाँ वो जैसे ईयर वाइज नहीं, जैसे फिंचर ने कर लिया था नेटफ्लिक्स के साथ कि आने नेटफ्लिक्स वाली के तीन साथ। चार मूवीज तुम्हारी नेटफ्लिक्स पे ही आएंगी। हम्म, तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता है कि अ, मतलब ये ओडिसियस के लिए मैट डीमन एक सही चॉइस है? पता नहीं, अब वो अपना क्या ओडिसियस का वर्जन दिखा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है ना कि कि वो हाँ किस आप इस तरीके मूवी, को। हाँ इट्स अ वर्जन वाली मूवी कि आप नोलन का वर्जन देख रहे हो ओडिसी का। बट मैं जैसे उनकी फैमिली इमेजिन कर रहा हूँ ना कि मैट डेमन है, उसका बेटा टॉम हॉलैंड है, टॉम हॉलैंड है, और उसकी बीवी एनी हैथवे। एनी हैथवे। तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक फैमिली है। मतलब डेफिनेटली ग्रीक्स तो नहीं लग रहे वो, ये अगर तुम ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हो तो वो ग्रीक्स तो डेफिनेटली या नहीं लग रहे। ग्रीक्स तो छोड़ दो, एक होता है ना कि हाँ भाई तुम देख के कह देते हो कि ये एक फैमिली है, ठीक हाँ है, हाँ। तो वो नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। या मे बी बिकॉज हमने टॉम हॉलैंड को इतना स्पाइडरमैन देख लिया हुआ है, और हम्म, एक मैट डेमन का जो भी इमेज वगैरह है, तो ऐसा वो उसका बेटा है। एंड जैसे टीजर ट्रेलर में ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं। जैसे इसका एग्जांपल मैं जैक स्नाइडर को ही लेता हूँ, तो जेरार्ड बटलर ऑल दो ब्रिटिश है, लेकिन वो इतनी सुपर्ब कास्टिंग थी 300 के लियोनार्डिस के लिए कि वो पूरा ग्रीक लग रहा था। भाई वो 300 के उसकी कैरेक्टर से नहीं या था या वो। या भयंकर। तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी ग्रीक कास्ट थी या क्या था, लेकिन उसने जो कोर कास्ट रखी थी वो सारे, मतलब अगर मैं भी सोच के देखता हूँ तो मुझे सभी ग्रीक लगते हैं वो, कि हाँ मतलब आई हैव नो हाँ, डाउट इन माई माइंड कि वो ग्रीक्स नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो शायद आपको पुल ऑफ करना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि जब 300 आई थी तो लोगों ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन भी उठाया होगा कि भाई ये ब्रिटिश को ले लिया तूने नहीं। या ये कर लिया, तो हम्म। हाँ, मतलब चलो अनाउंसमेंट के टाइम पे फिर भी उठाया होगा, मान लेते हैं, बट एक बार उसका टीजर ट्रेलर उन्होंने देख लिया होगा, फिर नहीं क्वेश्चन किया होगा कोई भी। हाँ हाँ हाँ। नहीं यहाँ पर देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है यार, ये तो। हाँ बट मैं पता है मैं ये चीज बहुत मैं समझता हूँ ये चीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कि आप क्रिस्टोफर नोलन के सारे ट्रेलर्स एक जैसे फील होते हैं कि वो एक बीट होती है, हम्म, हम्म। ड्रम बीट होती है, राइजर होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो बीच में डिप टू ब्लैक होके आपको शॉट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज इट, दैट इज जस्ट इट। कोई उसमें आखिरी में मनी शॉट नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको देख के नहीं तुम नहीं, माइंड ब्लोन हो इसमें जाओगे। एंड में उन्होंने बस चिल्लाने की आवाज रख दी है जो साइक्लोप्स उठा ले जाता है उसे। और मुझे वही पसंद है कि वो एक पूरा सीक्वेंस होगा कि ऐसा नहीं वो गुफा में घुसे वो दिखा फिर भाग के बाहर आ गए, नहीं। उन्हें डायलॉग है कि हमें लगता है कि शायद वो सो गया है, वो नहीं है यहाँ पे, और फिर तभी आ जाता है वो।
तो भग के तो बाहर तो आ भी नहीं एक्चुअल में सकते। काफी टाइम फंसे रहते हैं ना उसमें, हाँ काफी वो टाइम मतलब फंसे फंसे रहते हैं वो लोग। रहते हैं उसमें, वो पूरा हाँ सीक्वेंस वो मेरे को देखना है। तो वो और उसको एक्चुअली उसको हाँ उसको उसने ट्रीट भी हॉरर की तरह किया है ना, कि हाँ अंधेरा है, उसमें से बस एक हाथ आ रहा है, गायब इंसान। तो वो जो पूरा सीन है ना उसमें वो भग के बाहर आ जाएंगे तो ऑडिसी होगी नहीं। तो हम्म एंटायर स्टोरी ऑफ ऑडिसी उस गुफा से ही शुरू होगी। उस गुफा में जो जो चीजें होंगी दैट विल लीड टू। या वो बेसिकली उनको टेस्ट ले रहे हैं ना। अब टेस्ट ये नहीं है कि कौन कितना फास्ट भाग सकता है, टेस्ट ये है कि तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या निकाल रहे हो तुम। तो यही तो पूरी कहानी है ओडिसी की, कि तुम एक जगह फंसे हो, तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम है। अब क्योंकि ओडिसियस काफी दिमाग से शातिर था, उसने वो ट्रोजन वाला निकाला था कि ऐसा करते हैं, और फिर उसने ट्रॉय को हराया था। तो तू अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता। अच्छा, यहाँ से निकल गया, अब ये अगला सोल्यूशन है, ये अगला प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बता। ऐसे करते करते वो और फंसते जाता है ना फिर। तो अच्छा इसका फिर एक एग्जांपल है, ट्रॉय मूवी देखी है तुमने? नहीं। हाँ ब्रैड पिट वाली। तो उसमें जो उनका सबसे फियर्सेस्ट वॉरियर था एकिलीज, राइट? हम्म वो भी अमेरिकन है, ब्रैड पिट ने प्ले किया, राइट? हम्म उस पे मतलब वही है, बेसिकली यही है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जब भी फिल्म मेकर्स ने मूवीज बनाई हैं, वो किसी भी चीज के ऊपर हो, मतलब ग्रीक्स के ऊपर हो या किसी भी चीज पे, तो उन्होंने अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और अपने हिसाब से कास्टिंग करी है। सिंस वी आर इन दिस एज ऑफ इंटरनेट की जहां पर लोग बहुत ज्यादा वोकल हो जाते हैं चीजों को लेके, तो नाउ नोलन इज बीइंग कॉल्ड आउट। बट ये तुम एक ट्रैजेक्टरी देखोगे तो इट हैज हैपेंड कि मतलब लोग करते आए हैं ये चीज। हम्म मुझे वही मैंने कहा ना, मुझे पर्सनली उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहानी वहाँ की है। या कहानी से मेरा भी ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो ठीक है, जो आप कास्ट कर रहे हो पिक्चर के अंदर सही लग रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। रही बात मैट डेमन की, तो एक्टर तो बढ़िया है, वो पुल ऑफ कर लेगा। इसमें भी ग्लिम्सेस वगैरह दिख रहे हैं उसके। तो आई फील कि ही विल नेल इट डाउन। और क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने एक इमेज का बैगेज नहीं लेके आ रहा हूँ मैं तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कि जो भी जैसा भी दिखाए वो। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही कि मतलब मैं आई एम जस्ट क्यूरियस, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी मिस्टिकल और इतने सारे फैंटेसी एलिमेंट्स को कैरी करने वाली स्टोरी को आप क्रिस्टोफर नोलन कैसे लेके आता है। हम्म हाँ, और वो दूसरा उसकी बीवी पे जो स्टेक चला रहा है अपना, रॉबर्ट पैटिंसन। नहीं उसके साथ मैं तो बहुत बनूंगा मैं हार्ड वो। हाँ हाँ हाँ, कि मैं बनूंगा, मैं पति बन वो उसके साथ बहुत हार्ड नहीं जाएंगे। हाँ, बोलेंगे वो बस तुम्हारे एक डैडी का भी। वो हाँ, वो बस एक वो रहेगा ना, टिकिंग टाइम बम वाला इफेक्ट होगा कि मेरे को जल्दी पहुंचना है, वरना ये बड़वा मेरी भी Yeah. मेरे बच्चे पे हाथ मार लेगा। हम्म इसीलिए, वरना फिर तो क्या है, वरना फिर तुम एडवेंचर पे हो, वन पीस हो, चले जा रहे हैं भाई, एक के बाद एक एडवेंचर आए जा रहे हैं, करते रहो आराम से। नहीं भाई, वो उसका यही तो था कि उसकी लाइफ के बहुत एडवेंचर हो चुके थे। वो तो ट्रॉय के वॉर हम्म पे भी नहीं जाना चाह रहा था एक्चुअली, हम्म पर हम्म उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं। वो तो ट्रॉय का वॉर 10 साल खा जाता है उसकी जिंदगी के, हम्म और बाकी घर पहुंचने में और अलग। तो या उसने अपने बेटे को देखा होता है क्या, या नहीं देखा होता है? देखा होता है पर बहुत छोटा। बहुत छोटा होता है यार। हम्म, तो ये है नोलन चचा, पूरी पूरी पिक्चर बना रहे हैं आईमैक्स में। भाई भाई गुजरात फिल्म सिटी में लगा दो यार, लंदन नहीं जाना चला पड़ेगा प्लीज। चला तो या रहे हैं कुछ अपना। एक एक महीने करना पड़ेगा करने, कुछ पिटिशन विटिशन निकाले क्या हम लोग? चल पिटिशन रहा है कुछ। एक एक पिटिशन घूम रही है इंटरनेट पे। हम्म, अब मुझे लगता क्योंकि नहीं। आई फील कि उन्होंने पहले भी लगाया हुआ है ना, तो वो लोग लगा देंगे। दिक्कत वही होती है कि वो प्रिंट सिक्योर करना और उस प्रिंट को लेके आना और वो सब खर्चा बहुत हो जाता है, क्योंकि वो हैवी होता है काफी। तो वो भी एक प्लस बड़ा इंडिया चैलेंज होता इंडिया में एक ही लेके आना। है। हाँ, नहीं तो मोस्टली तो एक ही जाएगा ही अब। नहीं मतलब दूसरी बाहर कंट्रीज भी में के और भी होते होंगे ना। हम्म, 70 हाँ mm वो एक भी, थोड़ी ना वो होगा। इकलौता तुमको स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट करना। आई स्टिल फील कि अगर तुम लगा देते हो तो महीने भर चलाओ, खर्चा तो निकल जाएगा तुम्हारा। बहुत इजीली, बहुत इजीली। थोड़ा महंगा टिकट रखोगे तो भी निकल जाएगा। हम्म
और वो ऐसा है कि वो प्रिंट तुम्हारे पास एक बार आ गया तो रखे रहो, वापस भेजने की जरूरत नहीं, सालों साल चलाओ उसको। चलाते रहो भाई, बीच-बीच में लगाते रहो उसको। मजा आ जाएगा यार, 100% IMAX फिल्म कैमरा और तुम 70 मिलीमीटर फिल्म पे देख रहे हो। इट्स सो क्लोज येट सो फार। इट्स नॉट हैपनिंग भाई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे सोचने का।